गुड मॉर्निंग सर। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि आप लोग को क्लास 11th के तहत ऑल स्टेटमेंट बता रहे हैं। तो जैसा कि रूटीन के अनुसार आज हम लोग का क्लास में अकाउंट है, तो अकाउंट के तहत बेसिकली आपको हम चैप्टर बता चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट बिजनेस का जितना बेसिक टर्म्स होता है बता चुके हैं, जनरली बता चुके हैं। आज जो बताने वाले हैं आपको हम, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा है, हम लोग जर्नल पढ़ लिए हैं। और जर्नल के बाद हमारा जो चैप्टर है वो है लेज़र। कैसा है? लेजर। लेजर मतलब होता है खाता बही। क्या होता है सर? खाता बही। अब लेजर होता क्या है तो समझिए, जर्नल जो होता है वो मिक्स होता है। कहने मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको एक फॉर्मेट में हम लोग पुट आउट करते हैं, एक ही कॉल में पुट आउट करते हैं। जिसको जिस प्रोसेस से पुट करते हैं उस प्रोसेस का नाम क्या है? हमारा जर्नल। क्या नाम है हमारा? जर्नल। लेकिन सेकंड स्टेप पढ़ना है हमको लेजर के बारे में। किसके बारे में सर? तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि व्हाट डू मीन बाय लेजर। आखिर लेजर होता क्या है? लेजर होता क्या है? ठीक है। ठीक है, तो लेजर क्या होता है सर? जान लीजिए लेजर। आपको पढ़ना है इसके बारे में, व्हाट डू मीन बाय लेजर। तो फॉर्मेट तो दिख रहा होगा, टाइप्स ऑफ लेजर अकाउंट। लेकिन पहले ये जान जरूरी है कि लेजर होता क्या है। लेजर होता है हमारा कि जब आप जर्नल बनाते हैं तो जर्नल में जो ट्रांजैक्शन होता है, जब आप जर्नल बनाते हैं तो जर्नल में जो ट्रांजैक्शन होता है, डिफरेंट ट्रांजैक्शन, कैश में, क्रेडिट में, डिफरेंट टर्म्स में, तो जो भी ट्रांजैक्शन होता है प्रत्येक ट्रांजैक्शन का इंडिविजुअल जब अकाउंट बनाते हैं, इंडिविजुअल बनाते हैं सर। जैसे गुड परचेज का एंट्री होता है परचेज टू कैश, लेकिन बेसिकली हम परचेज का अलग बनाएंगे और कैश का अलग बनाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? तो लेजर जो होता है वो वन बाय वन होता है। सबसे पहले ये होता है कि लेजर जो होता है हमारा क्या होता है सर? वन बाय वन होता है, याद रखिएगा। लेजर जो होता है उसको हम वन बाय वन बनाते हैं, वन बाय वन। जिस कारण बोला गया है लेजर इज ए पर्सनल, लेजर ए पर्सनल रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। लेजर क्या है सर? एक पर्सनल अकाउंट भी है, रियल अकाउंट भी है और नॉमिनल अकाउंट भी। याद रखिए सर। तो आपको हम बेसिकली पहले बता चुके हैं कि पर्सनल क्या होता है। पर्सनल अकाउंट होता है रिलेटेड टू नेम, रिलेटेड टू नेम मतलब वैसा अकाउंट जहां आपका नाम होता है, वैसा अकाउंट जहां आपका नाम होता है वो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। क्या होता है सर? दूसरा होता है हमारा रियल अकाउंट। क्या होता है सर? रियल अकाउंट मतलब होता है वैसा अकाउंट जहां पे आपका गुड्स हो। क्या हो सर? अब पर्सनल में क्या होता है? राम श्याम, टाटा कंपनी, जियो कंपनी, मोटरला कंपनी, मतलब जहां भी किसी भी ब्रांड का नाम हो, किसी भी ब्रांड का। रियल अकाउंट होता है रिलेटेड टू गुड्स। गुड्स मतलब स्टेशनरी हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, मोबाइल हो गया, कार हो गया, जहां पे आपका गुड्स हो। क्या हो? क्या हो सर? कौन अकाउंट? कौन अकाउंट? तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट का संबंध होता है ओनली फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड, जैसे सैलरी, कमीशन, डिस्काउंट, कमीशन रिसीव्ड। देखिए रेंट जो होता है वो एक्सपेंसिव होता है, लेकिन रेंट रिसीव्ड में क्या होता है? इनकम, क्योंकि उसके अंत में लिखा हुआ रिसीव्ड। क्या लिखा हुआ सर? तो कंडीशन में लेजर जब पढ़े हैं तो लेजर का एक ही मतलब होता है, लेजर इज द पर्सनल रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। इट इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। ये अकाउंटिंग सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसके तहत यह एक पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट होता है। मतलब डिफिनेशन के तहत जान लेंगे कि रियल लेजर इज ए पर्सनल रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। तो जब हम लेजर बनाते हैं, जब हम क्या बनाते हैं सर? लेजर बनाते हैं। जब हम लेजर बनाते हैं तो पहले जान लीजिए कि लेजर बनाने का दो मेथड होता है। कितना मेथड होता है? एक मेथड का नाम है टोटल मेथड। क्या नाम सर? और एक का नाम है बैलेंसिंग मेथड। क्या नाम है सर? बैलेंसिंग मेथड। एक का नाम है टोटल मेथड और एक का नाम क्या है सर? बैलेंसिंग मेथड। एक मिनट। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ आया हुआ है। हाँ ठीक ठीक, तो मत दीजिए सर।
ओके ओके, ठीक है। तो लेजर जो होता है वो बनाने का दो मेथड होता है, एक का नाम है टोटल मेथड, एक का नाम क्या है सर? टोटल मेथड को बोलते हैं कुल विधि, कौन विधि? और बैलेंसिंग को कहते हैं शेष विधि, ठीक है। बेसिकली यूज किसका होता है, किसका यूज होता है सर? बैलेंसिंग मेथड का। तो कंडीशन कैसे बनेगा हम ध्यान से बताइए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि लेजर जब बनता है, लेजर जब बनता है तो उसका शेप वो टी शेप में होता है। किस शेप में होता है? याद रखिए, विच शेप ऑफ लेजर फॉर्मेट किस शेप में होता है? टी शेप में होता है। किस शेप में होता है? टी शेप में होता है। जब हम लेजर बनाते हैं तो लेजर का शेप हमारा किस शेप में होता है? टी शेप में होता है। किस शेप में होता है? टी शेप में। तो टी शेप बनाते हैं तो पहले इसका फॉर्मेट जानिए कि जब भी लेजर बनता है तो जब सॉल्व करते हैं कॉपी में, सबसे पहले ऊपर लिखते हैं लेजर नेम। क्या लिखते हैं सर? जो एकदम बीच में लिखेंगे, जो भी नाम, चाहे राम, श्याम, मोहन, बिल्डिंग, फर्नीचर, जो भी नाम हो, हम क्वेश्चन बताएंगे। उसके बाद कॉलम बांटेंगे, जैसे प्रकार जर्नल का हम कॉलम बांटे थे, यहाँ बीच में हम कॉलम बांटेंगे। इसलिए बोला गया विच शेप ऑफ लेजर? टी शेप। ये क्या है सर? टेंस है। ये हो गया डेविड शेप, और ये क्या हो गया? ये डेविड, और ये जब कॉलम को बांटेंगे तो इसको लॉक करेंगे। कॉलम में लिखेंगे यहाँ पे डेट, क्या लिखेंगे सर? यहाँ पार्टिकुलर, क्या लिखेंगे? यहाँ LF, जर्नल में या JF, क्या लिखेंगे सर? जब जर्नल बनता था तो वहां पे LF लिखते थे, लेजर फॉलियो, क्या लिखते थे? और यहाँ पे लिखेंगे JF। कहने का मतलब है कि यहाँ पे पहले लिखेंगे डेट, क्या लिखेंगे सर? यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर, क्या लिखेंगे सर? यहाँ लिखेंगे JF, क्या लिखेंगे सर? जिसको हम कहते हैं जर्नल फॉलियो। क्या कहते हैं सर? जर्नल फॉलियो। यहां लिखते हैं आपका अमाउंट, क्या लिखते हैं सर? इस अमाउंट में किसका हिस्सा? डेबिट का हिस्सा। किसका हिस्सा? तो देखिए ये डेबिट पर्सन मतलब 1 2 3 4 कॉलम, देखिए डेट छोटा होना चाहिए, सबसे बड़ा पार्टिकुलर स्टेटमेंट होता है, JF जर्नल फॉलियो ब्लैंक होता है, अगला अमाउंट डेबिट का पैसा। किसका पैसा? फिर रिपीट करेंगे, डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट। यहाँ क्या लिखेंगे? डेट। यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे JF, और यहाँ क्या लिखेंगे? अमाउंट। अमाउंट किसका? तो विच सेफ किस सेफ में होता है? विच सेफ किस सेफ में होता है? टी सेफ में। कॉलम बांटेंगे तो टोटल लेजर में 8 कॉलम होता है। कितना होता है सर? 1 2 3 4 और 4 4 8। जर्नल में 5 होता है, डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट। अमाउंट लेजर में कितना सेफ होता है? याद रखिए कितना कॉलम होता है? कॉलम समझिए। अब इसी कॉलम में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इस कॉलम में किस प्रकार पुट करते हैं समझिए। तो पहले कॉलम बना लेंगे, क्या बना लेंगे? तो डेबिट पोर्शन। तो नियम होता है, पहला नियम होता है कि सर डेबिट को हम 2 कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर? और दूसरा नियम होता है क्रेडिट को क्या कहते हैं सर? बाय कहते हैं। क्या कहते हैं सर? जर्नल में हम लोग पढ़े थे, जर्नल में पढ़े थे सर, रिसीवर को डेबिट कहते हैं। रिसीवर क्या कहते हैं? जर्नल में कहां पढ़े थे सर? और गिवर को हम कहते हैं क्रेडिट। क्या कहते हैं सर? तो ये रूल किसके लिए है? किसके लिए? अब हम क्या पढ़ रहे हैं? तो लेजर का नियम होता है, लेजर का नियम होता है कि डेबिट को 2 कहते हैं, डेबिट को, और क्रेडिट को क्या कहते हैं? याद रहेगा। जर्नल में रिसीवर को डेबिट और गिवर को, जो हम लोग जान रहे हैं, गुड परचेज का एंट्री होता है, परचेज अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? लेकिन लेजर में नियम होता है, बताएंगे लेजर, कि डेबिट को 2 कहते हैं, क्रेडिट को बाय कहते हैं। अब इसका 5 नियम होता है, ध्यान सुनिएगा। पहला नियम होता है, मेरे साथ बोलिएगा आप लोग, मेरे साथ बोलिएगा आप लोग। पहला नियम होता है कि सर डेबिट को 2 कहते हैं, क्रेडिट को बाय कहते हैं। बोलिए मेरे साथ, फिर से बोलिए सर। दूसरा नियम होता है कि जिसका भी लेजर बनता है, जिसका ही बनता है, राम, श्याम, मोहन, उसके नाम को अंदर नहीं लिखते, बीच में अंदर नहीं लिखते, अंदर। तीसरा नियम होता है
उसके नाम को अंदर नहीं लिखते, लेकिन ऊपर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जैसे राम बना रहे हैं तो राम यहाँ लिखेंगे, लेकिन राम यहाँ, मोहन है तो मोहन लिखेंगे, मोहन यहाँ, बिल्डिंग है बिल्डिंग यहाँ लिखेंगे, बिल्डिंग यहाँ। गुड, क्लियर। लेकिन चौथा नियम होता है कि नाम तो ऊपर लिखते हैं, यहाँ नहीं लिखेंगे, पैसा उसका अमाउंट यहाँ लिखेंगे, पैसा कहाँ लिखेंगे, और अंत में जोड़ देंगे। अंत में फिर से रिपीट, मेरे साथ बोलिएगा, जिसका लेजर बनता है उसका नाम बीच में लिखेंगे। दूसरा, डेबिट को टू कहते हैं, क्रेडिट को बाय कहते हैं। तीसरा नियम, जिसका नाम बनता है उसका नाम अंदर नहीं लिखते हैं, लेकिन उसका अमाउंट उसी कॉलम में होता है, और अंत में जोड़ देते हैं। अंत में, अब देखिए ध्यान से, तो जैसा कि बताए थे आपको हम कि लेजर बनाने का मेथड जो होता है वो दो होता है। कितना होता है? एक होता है टोटल, क्या होता है सर, और एक होता है बैलेंसिंग, क्या होता है सर। तो पहले बताएंगे आपको टोटल मेथड को, मेथड ध्यान सीखिएगा। तो हम आपको बता रहे हैं टोटल मेथड को, मेथड। तो मान लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन है कैश सेल्स, क्या है सर, अमाउंट है 10,000, कितना अमाउंट है। दूसरा क्वेश्चन है पेड रेंट, पेड अमाउंट है 5,000, कितना है। और तीसरा क्वेश्चन है मान लीजिए गुड परचेज, क्या है सर, इसका अमाउंट है आपका 20,000, कितना है सर। मान लीजिए 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बनाएंगे जर्नल, क्या बनाएंगे सर, क्योंकि आपको बार बताए थे बिना जर्नल का सॉल्यूशन। जर्नल एंट्री लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉलम खींचेंगे, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, और कॉलम खींचने के बाद क्या करेंगे, आपको पहला एंट्री करेंगे। पहला एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, टू, कोई दिक्कत किसी को। अमाउंट लिखेंगे 10,000, और यहां पे कितना लिखेंगे सर। दूसरा हमारा एंट्री क्या होगा सर, रेंट अकाउंट डेबिट, बोलिए सर, टू क्या लिखेंगे सर, टू कैश अकाउंट, नॉट डेबिट, कैश अकाउंट, क्या लिखेंगे सर, कैश अकाउंट। तीसरा एंट्री करेंगे सर, तीसरा एंट्री करेंगे सर, तीसरा एंट्री हमारा है गुड परचेज, क्या सर। तो एंट्री होता है परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, कौन अकाउंट, कोई दिक्कत, एंट्री कर दी। अमाउंट पुट करेंगे 5,000, देन 5,000, यहां कितना है सर 20,000, देन, तो ये जर्नल आपसे बन जाएगा, हाँ है ना, बन जाए जर्नल। अब क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे लेजर, क्या बनाएंगे, क्योंकि आपको पहले बताए थे कि पहले बनता है जर्नल, फिर क्या बनेगा, बिना जर्नल का लेजर। अब हम क्या करते थे कि जो भी हम जर्नल बनाए हैं, जो भी जर्नल हम, उसमें नाम छाटेंगे, क्या छाटेंगे। तो पहला नाम छाट लीजिएगा। पहला नाम है कैश, पहला नाम क्या है सर, दूसरा नाम है सेल्स, क्या नाम है, तीसरा नाम है रेंट, तीसरा नाम क्या है सर, चौथा नाम है परचेज, चौथा नाम क्या है। एक नाम को दोबारा नहीं लिखते हैं, एक नाम को दोबारा नहीं लिखते, क्लियर। सबसे पहले एंट्री कर दिए, एंट्री करने के बाद प्रत्येक नाम को अलग से लिखेंगे, एक नाम वन टाइम, वन, एक बार एक नाम, एक बार, क्लियर, किन दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे कैश का लेजर, किसका लेजर, तो हम बताए थे जिसका बनता है उसका नाम बीच में, यहां क्या लिखे, कैश अकाउंट, क्या लिखे, कॉलम खींचेंगे, बताए थे विच कॉलम ऑफ सेफ, टी सेफ, कौन सेफ, डेट, पर्टिकुलर, जेफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेफ, और इसको लॉक कर देंगे। यहां लिखेंगे डेट, यहां पर्टिकुलर, यहां जेएफ, यहां पे अमाउंट किसका, डेबिट का, यहां डेट, यहां पर्टिकुलर, यहां जेएफ, यहां अमाउंट, और अमाउंट किसका, क्लियर। डेबिट में 2 होता है, क्रेडिट में बाय होता है, याद रखिएगा, डेबिट में 2 होता है, क्रेडिट में
अब हम कैश का बना रहे हैं तो पूरे एंट्री में पूरे केवल ओनली फॉर कैश को खोजेंगे। क्या खोजेंगे? यदि कैश डेबिट है तो टू में लिखेंगे और क्रेडिट है तो बाय में लिखेंगे। तो पहला एंट्री में कैश टू सेल्स है। क्या है सर? क्या है सर? क्या है सर? क्या है सर? तो पहला एंट्री में कैश मेरा क्या है? डेबिट क्रेडिट है। क्या है सर? अभी आपको बताए थे कि डेबिट को क्या कहते हैं। यहां पे टू क्या लिखा हुआ है? यहां नंबर 1 लिखेंगे टू सेल्स, टू अमाउंट है 10,000। कितना है? हो गया। 1 तारीख खत्म। 1 तारीख, 2 तारीख को कैश है, 2 तारीख को एंट्री है रेंट टू कैश अकाउंट, रेंट टू, तो कैश यहां पे है, हाँ या ना? डेबिट है क्रेडिट है? क्रेडिट है। क्रेडिट को क्या कहते हैं हम लोग? क्रेडिट को हम लोग क्या कहते हैं सर? तो बाय है तो बाय क्या लिखेंगे? रेंट की कैश, बाय रेंट लिखेंगे। बाय क्या लिखेंगे? क्योंकि जिसका बनता है उसका नाम अंदर, जिस प्रकार पहला बना है तो कैश डेबिट था तो कैश तो नहीं लिखे, हमने क्या लिखा? टू सेल्स, नॉट सेल, टू सेल्स। क्या लिखे? क्या लिखे? क्या लिखे? उसी प्रकार कैश यहां क्रेडिट है तो क्रेडिट को बाय कहते हैं, तो बाय क्या लिखेंगे? नॉट रेंट, बाय रेंट। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 2 तारीख को बाय रेंट, बाय अमाउंट है 5,000। कितना है? 3 तारीख को कैश है, 3 तारीख कैश है, डेबिट है क्रेडिट है, टू या बाय होगा। बाय क्या लिखेंगे? बाय परचेज। क्या लिखेंगे सर? यहां लिखेंगे बाय परचेज, बाय अमाउंट है या परचेज अकाउंट, अमाउंट है 20,000। कितना है सर? अब पूरी एंट्री में 3 ही जगह कैश था, है तो करेंगे, नहीं तो अब दोनों जोड़ देंगे। ये होता है 25,000 और ये होता है हमारा 10,000। कितना होता है सर? तो ये बना किसका सर? कैश का। अब किसका बनाएंगे? सेल्स का बनाएंगे। किसका बनाएंगे? तो हम बोले थे जिसका बनता है उसका नाम बीच में, सेल्स अकाउंट, कॉलम टी सेफ, कौन सेफ? डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ, और डेबिट को टू कहते हैं, क्रेडिट को बाय कहते हैं। अब जो एंट्री है उसमें क्या नाम खोजेंगे? क्या नाम खोजेंगे? क्या नाम खोजेंगे? खड़े सर आप सेल्स खोजते हैं तो यहां पे एंट्री में पहला एंट्री में सेल्स है, डेबिट क्रेडिट है, डेबिट क्रेडिट है सर। क्या होता है कि टू की बाय, तो बाय क्या लिखेंगे? बाय कैश। क्या लिखेंगे? तो हम अपने इस पे जाते हैं, यहां लिखेंगे बाय कैश, बाय, और अमाउंट था 10,000। कितना अमाउंट था? गौर कीजिएगा, सेल और कहीं है, कहीं सेल्स है, कुछ नहीं करेंगे। अब कुछ नहीं, बस इसको बंद कर देंगे। यहां लिखेंगे 10,000 और यहां पे कुछ नहीं। ये किसका बना? सेल्स के बाद अगला नाम क्या है सर? क्या नाम है सर? क्या नाम है सर? रेंट। क्या नाम है सर? रेंट। किसका बनाएंगे? रेंट का। रेंट अकाउंट, टी सेफ, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ, और डेबिट को हम कहते हैं सर टू, क्रेडिट को क्या कहते हैं सर? खड़े हुए सर आप, डेबिट को टू, क्रेडिट को। अब एंट्री में चेक करते हैं यहां पे, क्योंकि तो पहला तारीख में रेंट है, 2 तारीख को रेंट है, डेबिट क्रेडिट है। डेबिट को क्या कहते हैं सर? तो टू क्या लिखेंगे? टू कैश, अमाउंट है 5,000। अमाउंट कितना है? यहां लिखेंगे टू कैश, 2 तारीख, कैश अकाउंट, अमाउंट है 5,000। कितना सर? इसको बंद कर देंगे क्योंकि एंट्री में कहीं और रेंट नहीं है, एक ही रेंट है ना। उसी प्रकार हम क्या करेंगे? बनाएंगे किसका? परचेज का। अगर नाम है, जैसे पहला बनाया कैश, तो कैश बहुत जगह था तो लिखे। अगर 1 टाइम है तो 1 टाइम लिखेंगे, 2 टाइम है तो करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको एंट्री करना है जो आपको पता है। एंट्री करने के बाद नाम को छाड़ देंगे और प्रत्येक का हम क्या करेंगे? लेजर बनाएंगे। तो ये बताया आपको लेजर का टोटल मेथड। कौन मेथड?
तो इसको बनाइए, जिसको दिक्कत होगा मैसेज कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, इसमें शुरू से लेजर बना हुआ है, आपको कहीं को दिक्कत नहीं होगा। ओके सर।